वो किसी न किसी परेशानी में ही घिरा रहता है। अभी भी ये है कि उसको कुछ पैसे दिए थे संजना ने अपने पास सेफ्टी से रखने के लिए, और वो उससे चोरी हो गए। तो अब वो गिड़गिड़ा रहा है, लोगों के आगे हाथ फैला रहा है कि कोई उसे मदद कर दे, 10 लाख रुपए जो उसके गए हैं। तो ये चल रहा है, अब देखो कैसे निकालता है पैसे, कहाँ से लाता है, क्या करता है, ये तो आने वाली कहानी जैसे कि बताएगी। संजना जी को भी पता नहीं है कि ये पैसे चले गए हैं। हाँ, अभी तक उसको पता नहीं है। कल जब और अगले दिन ऑफिस जाएगा साजन, तो वहाँ पे संजना और साजन के आमना सामना होगा, तो फिर उसे छुपाने के लिए कुछ नया झूठ बोलना पड़ेगा। इसको आप इस मूवमेंट को किस तरह हैंडल करने कर ये तो हमारे राइटर्स हैंडल करते हैं। साजन अग्रवाल तो उसके चेहरे पे और उसके जो परेशानी जो है वो चीज़ें मेरा काम है करना, वो करता हूँ। अब किस दिशा में कहानी जाएगी, क्या आगे मूव होगा, ये तो हमारे राइटर्स नहीं, डायरेक्टर। जैसे ये बात कोई कोई जितना भी आता है वो साजन अग्रवाल हर एक चीज़ हर एक परेशानी को किसी ना किसी तरह हैंडल कर ही लेते हैं। हाँ, तो वो शो का मतलब ही वो है ना, जिस दिन नहीं कर पाएगा मेरे को लगता है शो बंद हो जाएगा। और सर जैसे कि बात करें अभी इंडिया और पाकिस्तान का थोड़ा बहुत चल रहा है तो, हम्म। और जैसे कि अभी सलमान खान का कुछ आया था, हम्म। तो उन्होंने आर्टिस्ट जो हैं पाकिस्तान के वो इंडिया में काम कर रहे हैं खा रहे हैं, तो हम्म। उनके बारे में क्या आपका राय है? इंटुइशन चल रहा है अभी तो। हाँ, मेरा एज अ पर्सन, अगर आप संदीप आनंद मुझसे बात करेंगे तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले सबके लिए बढ़कर देश होना चाहिए। हम अगर उसके प्रति हम अगर वफादार ईमानदार नहीं हैं, तो बाकी हम चाहे जितनी बातें करें, चाहे जितना अपने आप को आर्टिस्ट और सारी चीज़ें करें, वो सब बेकार है। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक इंडियंस हैं, भारतवासी हैं, तो सबसे पहले देश है, उसके बाद सारी चीज़ें। तो देश हित में जो भी हो वही होना चाहिए। ओके सर। और सर बात करें जैसे कि अभी नवरात्रि आने वाला है, नवरात्रि चल चल रहा है, रहा है। तो कुछ आप स्पेशल करने वाले हैं, किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं मैं आप? गरबा खेलूंगा रात को 12 बजे अकेले, नरीमन पॉइंट में, जिसको देखना हो आ जाना रोड पे। किस तरह आ जाएंगे? कि सर लास्ट में मतलब विश कर दीजिए अपने ऑडियंस को। मैं कमल मैडम के सारे व्यूवर्स को मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसे ही देखते रहे हमारा शो, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। मैं कमल मैडम, मंडे टू फ्राइडे 9:30 PM ओनली ऑन लाइफ। ओके। पर एक लास्ट क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि मतलब साजन जी कभी साजन जी बनते हैं, कभी जी दादाजी के रूप में आ जाते हैं, ये चक्कर क्या है? देखिए, ये किरदार जब गढ़ा गया, जब बनाया गया, तो इसके जो राइटर्स हैं, डायरेक्टर हैं, हम लोग आपस में अच्छी ट्यूनिंग रखते हैं, हम लोग अच्छे दोस्त भी हैं। तो वो मुझे अच्छी तरह समझते हैं, मेरा कैलिबर जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, उनको समझता हूँ, उनकी एक्सपेक्टेशन समझता हूँ। तो हमें ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं होती, हम समझ जाते हैं कि वो मुझसे क्या चाह रहे हैं, और मुझे समझ में आता है कि मुझे उनको क्या करके देना है। तो वो किस जोन में काम कर रहे हैं, उनका क्या माइंड सेट है, ये चीज़ें मुझे पहले से पता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होती, इसलिए वो इस तरह की चीज़ें लिखते हैं कि उन्हें पता है कि एज संदीप आनंद मैं जो हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है काम का, तो मुझसे अलग अलग चीज़ें भी करवाई जा सकती हैं। तो उसको वेस्ट ना करते हुए हम इस शो में उसको फ्लेवर्स को बरकरार रखते हुए अलग अलग गेटर, उससे एक मोनोटोनस जो चीज़ हो जाती है वो भी टूटती है, कि आप एक आदमी को रोज़ देख रहे हैं एक ही लुक में, तो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, चीज़ें बदलती हैं, आवाज़ बदलती है, अंदाज